सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है जन्म मरण के बीच का जीवन श्रेष्ठ है, अनमोल है। कहे हरदेव कि गुरु ज्ञान से पड़ता इसका मोल है। प्यारी सत्संगत जी, इस दुनिया में हर इंसान जन्म लेता है और एक दिन शरीर छोड़ देता है। लेकिन जो बीच की हमारी लाइफ होती है, ये लाइफ हमारी कैसी है, हमारा किरदार कैसा है, हमारा कर्म कैसा है, हमारा चरित्र, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार कैसा है। अगर गुरमत के मुताबिक हमने जीवन को जिया है, तब तो हमारे जीवन का मोल है। वरना अगर हमने यूं ही अपनी लाइफ को बेकार में गंवा दिया, तो फिर लाइफ का कोई मतलब नहीं है। जीवन तभी सार्थक है जब गुरु के हिसाब से जिए, गुरमत के रास्ते पर चले, अच्छा काम करे, एक नेक इंसान बने। क्योंकि सदगुरु हमें नेक इंसान बनाते हैं। और अगर हमने एक इंसान बन गए, तो हमारी लाइफ जो हमने जिया है, पूरा जीवन, ये मुबारक है। लेकिन अगर हमने अपने हिसाब से जिया है, हमने गुरु की बात को नहीं माना है, तो फिर जीवन जीवन नहीं होता। फिर तो जीवन काटना होता है। जिंदगी वही जीते हैं जो गुरु के हिसाब से जीते हैं, गुरुमत पे चलते हैं। और जो गुरुमत पे नहीं चलते, वो जिंदगी को काटते हैं। लाइफ यूं ही बेकार में चली जाती है। इस दुनिया में जो भी आया है वो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो बना है वो बिगड़ेगा, जो मिला है वो बिछड़ेगा। जो भी रिश्ते नाते जो बनते हैं संसार में, सब एक न एक दिन टूट जाते हैं। हर रिश्ता संसार का बनता है और फिर टूट जाता है। एक न एक दिन हर रिश्ता, हर बंधन टूटेगा। सच्चा रिश्ता प्रभु निरंकार का है, जो हमेशा रहता है। इसलिए रिश्ता प्रभु से बनाकर रखना चाहिए हमेशा। ये मोह माया, अटैचमेंट, ये लगाव मन आत्मा को अधोगति में लेकर जाते हैं। मन में विकार आते हैं। जब तक मन में निरंकार प्रभु नहीं बसते, तब तक इस मन से विकार नहीं जाते। तो हमने हमेशा इस मन को परमपिता परमात्मा के साथ जोड़कर रखना है। क्योंकि जो जन्मा है वो मरता है, केवल अविनाशी ये निरंकार अजन्मा है। इसलिए हमें सत्य सनातन परमपिता परमात्मा के साथ में हमेशा जुड़कर रहना चाहिए। क्योंकि हर मायावी चमकने दमकने वाली चीज आग है, जो जलाकर भस्म कर देती है। ये मायावी आकर्षण बहुत घातक, खतरनाक, जानलेवा होते हैं। रूप जवानी के मोह में पड़कर आत्मा नरक में जाती है। और ईश्वर से प्रेम होता है, तो ईश्वर का जो प्रेम है हमें स्वर्ग में लेकर जाता है। तो ये जीवन है, इस जीवन को बनाना है अनमोल। जीवन के हैं दो किनारे, एक जन्म है एक मरण। जो जन्मा है वो मरता है, धन बनता है या निर्धन। जन्म मरण के बीच का जीवन निर्मल धारा बन जाए, आप बने शीतल, औरों को शीतलता ही दे पाए। जन्म मरण के बीच का जीवन प्रीत प्यार का सागर हो, मानवता की आन की खातिर पल पल ही न्यौछावर हो। जन्म मरण के बीच का जीवन सबको ही सुखकारी हो, लगा हुआ परमार्थ में हो, जन जन का हितकारी हो। जन्म मरण के बीच का जीवन जग में एक मिसाल बने, सूरज जैसा चमके दमके अंबर सा विशाल बने। जन्म मरण के बीच का जीवन मुक्ति का हकदार बने, भक्ति से भरपूर हो इसका भक्ति ही श्रृंगार बने। जन्म मरण के बीच का जीवन श्रेष्ठ है, अनमोल है। कहे हरदेव कि गुरु ज्ञान से पड़ता इसका मोल है। तो जो जीवन है, अगर हमने सच्चाई के साथ में जिया है, सत्य ईश्वर हरि परमात्मा निरंकार के साथ हमने खुद को जोड़ लिया है, भक्ति कर रहे हैं, सेवा सत्संग सुमिरन कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, परोपकार परमार्थ कर रहे हैं, यानी निरंकार का आधार लेके हम जी रहे, तभी ये जीवन अनमोल बन जाता है। तो ये सच्चाई जो है, सत्य, ये निरंकार, ये हमेशा कायम दायम है, अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी है। सत्य अटल है, अटल रहेगा। सत्य कभी न टल सकता। सत्य के आगे कभी झूठ का जोर नहीं है चल सकता। सत्य सदा ही सत्य रहेगा, सत्य कभी ना बदलेगा। सत्य हमेशा साथ रहेगा, सत्य हमेशा सुध लेगा।
सत्य को जोड़ा जा नहीं सकता किसी देश या प्रांत से, सत्य को जोड़ा जा नहीं सकता जात से या पात से। सत्य तो केवल सत्य होता, सत्य का कोई नाम नहीं। किसी इलाके पहरावी से सत्य को कोई काम नहीं। तीन काल ये सत्य रहता, इसका आर न पार है। कई हरदेव कि इसी को कहते निरंकार दातार है। त्रिकाल सत्य आदि सत्य जुगादि सत्य है भी सच नानक होसी भी सच। तो हमेशा यही है, ये निरंकार है जो हर पल है, इसलिए हमने हमेशा खुद को निरंकार के साथ जोड़ कर रखना है। और इस बात का हमने एहसास हर पल बना रहे कि हमारा शरीर जो है ये नश्वर है, जाएगा, कभी भी जा सकता है, सांसें कभी भी थम जाएंगी। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। तो ये जाना है, जो आया है वो जाएगा, जो जन्मा है वो मरेगा, केवल निरंकार जन्मा है। जो बना है वो बिगड़ेगा, जो मिला है वो बिछड़ेगा। जो दिसे सो सकल विनाश, जो बादल की छाया, सब नश्वर संसार ही है, पूरा संसार नश्वर है। इसलिए हमने ईश्वर के साथ जुड़ना है। नश्वर मतलब जिसका नाश होता है, हमारा शरीर नश्वर है, ये नाश हो जाएगा, मिट जाएगा। हर इंसान में मरेगा, शरीर छोड़ेगा। लेकिन ईश्वर जो अजन्मा शाश्वत सत्य है, त्रिकाल सत्य है, ईश्वर मतलब जिसका नाश नहीं होता, जो अजन्मा है, तो इसी ईश्वर के साथ हमें जोड़ा गया है। और हर पल इसके एहसास में जीने के लिए कहा गया है, इसका एहसास बना रहे। हम हर पल निरंकार के एहसास में जिए, हमें ये एहसास रहे कि जैसे मछली पानी के अंदर रहती है, वैसे हम इस निरंकार के अंदर हैं। हर पल 24 घंटे आठों पहर इस निरंकार दातार का एहसास रहे, तभी जाकर जीते जी मुक्ति है। तो संत महात्मा भक्त जन, वली पीर पैगंबर अवतार जब भी धरती पर आते हैं हमें ईश्वर के साथ जोड़ते हैं और समझाते हैं कि हमेशा यहाँ कोई रहने वाला नहीं है। ये दुनिया एक सराय है, एक रैन बसेरा है, यहाँ से सबको एक दिन जाना है। यहाँ कोई हमेशा रहने वाला नहीं है। हमारे पहले भी जो हमारे दादा परदादा जो भी थे, हमने उनको देखा भी है, लेकिन आज वो नहीं है। तो वो चले गए, उनके भी दादा परदादा चले गए, सब चले गए, तो सबको जाना है, हमें भी जाना है, एक न एक दिन हमें भी जाना है। इसलिए हमने जीते जी मुक्त हो जाना है, जीते जी निरंकार में वास करना है। निरंकार ना भूले, हर पल हर घड़ी हर हाल में हम निरंकार के साथ जुड़ कर रहे हैं। सांस सांस से मेरे गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, तजे सब भ्रम, भजे पारब्रह्म कहे नाना कटले धर्म। लेखे में वही घड़ी अब साईं बाबा याद। सासंगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी।